जोगराजंकर जादुरे केमिति अर्जुन चमकी। अर्जुन होउछन्ते अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर पुओ। जोगराज सिंह होउछन्ते पूर्वतन क्रिकेटर, युवराज सिंह बापा एवं निजे जड़े पूर्वतन क्रिकेटर। तेणु जोगराजंकर अर्जुन चमकिया पछरे कौन कारण रही मुहर शुणा। निजे जोगराज सिंह आम सहित जोड़ी होती। मिस्टर सिंह, वेलकम आपको। अर्जुन तेंदुलकर सेंचुरी जमाए पहले मैच में, पहले रणजी मैच में, इसके पीछे आपका हाथ था? नहीं, हाथ तो वो खुदा का है। मैं कौन हूँ करने वाला? वो अल्लाह, सब मियाँ, वो भगवान, वो करने वाला है सर जी। लेकिन एक चीज मैं कोचेस को हमेशा बोलता हूँ कि प्लेयर को डिस्कवर करो, प्लेयर में क्या है। इतने बड़े महान खिलाड़ी का बेटा, उसके जीन्स में, ब्लड में क्रिकेट है, लेकिन तराशने के लिए एक जौहरी चाहिए। सो जब वो मेरे पास आए थे और यूवी का फोन आया, सचिन सर का फोन आया कि गोवा की टीम के साथ वो मेरे पास आ रहे हैं, तो इतना प्यारा बच्चा, हमारी बातें हुई, उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे पूछी कि आपने यूवी को कैसे बनाया। तो मैंने उसको बोला कि मेरी जिंदगी में मेरे रूल्स हैं, मेरे मुताबिक जिंदगी चलनी चाहिए। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि खुदा ने मेरे हाथ में एक ऐसा शफक दिया है जो आग के दरिया से निकल के एक हीरा बनता है, एक सोना बनता है जी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ कहां से ये बैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लोग उसकी बॉलिंग के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे जी। और ओ सचिन तेंदुलकर जी का बेटा है, ये आगे पीछे। मैंने कहा ये सब छोड़ो भाई, लीव दिस अलोन। यहाँ पे कोई प्रेस, कोई कुछ नहीं। वी विल ट्रीट हिम लाइक ए प्लेयर ऑफ द टीम, दैट्स इट। सचिन जी के बेटे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, क्योंकि वो शेडो में नहीं रहनी चाहिए। तो हम लोग सेंटर में वो बॉल डाल रहे थे, तो एक आदमी ने, बेटे ने थ्रो मारा बड़ी जोर से और उसके शिन पे लगा। और जब उसके शिन पे लगा तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इतनी जोर से बॉल लगा, नया बॉल, और बोला अरे बाप रे यार, क्यों थ्रो मारा, कैसे करा। तो मैं उसको बाहर ले गया, आइसिंग कर रहे थे, थोड़ा स्वेलिंग आ गया, तो मैं डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद तो डॉक्टर ने बोला हड्डी ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा था कहीं फ्रैक्चर ना हो जाए। तो वाइल जब हम वापस आ रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, तो अर्जुन मेरे साथ बैठा था, तो कह रहा था कि सर मैं अभी आज रेस्ट करूंगा घर में और होटल में जाता हूँ। ऐसे नहीं, तुम पैड पहनोगे और बैटिंग करोगे, मुझे देखना है तुम बैटिंग कैसे करते हो। जी। सर कैसे बैटिंग होगी? मैं बताता हूँ कैसे होगी। टुक हिम टू द ग्राउंड, पैड डाले, अभी मैंने कहा पेन वेन भूल जाओ, सेंटर में जाके बैटिंग करो। सर इट वाज सो अमेजिंग टू सी दिस बॉय, ऐसा पंचेस, इतनी पावर, इतनी टाइमिंग के साथ खेल रहा था, ऐसे लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है। आई मीन मैं हैरान हो गया। और मैंने जो मंसूर भाई, जो उनके कोच हैं गोवा के, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप बच्चों को देखो, ट्रेन करो, अर्जुन से बात करो। ऐसे मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोगों ने कभी इसकी बैटिंग के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन बन सकता है, ये इतना बड़ा बैट्समैन हो सकता है कि आपको अंदाजा नहीं है। इसको बैट्समैन बॉलर बनाएंगे, इसको ट्रेनिंग कराएंगे। लोअर पोर्शन थोड़ा वीक था, थोड़ा कोर वीक था, तो हम जिम में लेके गए, वहां पे इसको ट्रेनिंग कराई, सब लोग इकट्ठे, सारी टीम इकट्ठी ट्रेनिंग करती थी। तो हम डे इन डे आउट, तो इसको मैंने पैड डलवा के बोला कि आज अब तुम आड़ा ताड़ा नहीं मारोगे, सीधा खेलोगे, वी में खेलोगे, मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर, और 15 मिनट मुझे बैटिंग करके दिखाओ विदाउट प्लेइंग अ बैड शॉट। सर इस बच्चे ने बैटिंग करी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इमीडिएटली फोन किया यूवी को, मैंने कहा सचिन सर को मेरा मैसेज दो और कहो कि ये एज अ बैट्समैन दुनिया का डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन बन सकता है, क्रिस गेल से भी बड़ा बैट्समैन बन सकता है, ही कैन बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो उनको मेरी बात शायद, मेरे पता नहीं सीरियस लिया कि नहीं लिया, बट कोच ने बड़ा सीरियस लिया। मैंने कहा सर इसको ओपन कराओ T20 में, वनडे में, और इसको 5 डे गेम में नंबर 3 भेजो। ही कैन बी ए ग्रेट बैट्समैन, फॉरगेट अबाउट हिज बॉलिंग, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से उसका हाथ 45 डिग्री से आ रहा था, बॉलिंग फ्रॉम एयर। तो मैंने कहा हाथ जब यहां से आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, बॉलिंग की बात में करेंगे थोड़ा फिटनेस करने के बाद। पर व्हाट अबाउट योर बैटिंग? तो बोला सर मेरे को नंबर 9 बैटिंग मिलती है, 10 मिलती है। ऐसे डोंट वरी, तुमको अपना विकेट थ्रो नहीं करना, नंबर 9 बैटिंग करो, 50 करो, 60 करो, 40 करो। मैं भी मफतलाल की तरफ से नंबर 9 खेलता था, तो अशोक बंकर ने मेरे को ओपन कराया, और ओपन करने के बाद मैंने बहुत 100s किए, क्योंकि रियलाइज करने की बात है कि आप बच्चे को डिस्कवर कैसे करते हो। तो मैंने ये डिस्कवर किया कि वो बहुत ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन सकता है। तो वो जब शुरू हुआ
तो रोज नेट्स में लेके जाता था, मैं बात करता था कि आउट नहीं होना, एक बॉल अगर तुम आउट हो जाओगे तो वो दिन की प्रैक्टिस खत्म होगी। तो हम बात करने लगे, खेलने लगे नेट में, मेरे साथ अकेले में वो खेलने लगे, और मैं उनको बताया कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तुमको ये नहीं सोचना है कि तुम सचिन तेंदुलकर जी के बेटे हो, तुम उनके बेटे हो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, तुम्हारी एक इंडिविजुअल बात है, तुम्हें जिंदगी में खुदा ने अपनी डेस्टिनी लिख के भेजा है। Exactly. और तुम्हारे ब्लड लाइन में क्रिकेट है, और तुम मिस्टर इतने सिंह, पावरफुल, इतने लंबे चौड़े, जी आई मीन मैं तो बात करते करते वो बात मेरी सुनने लगा, फॉलो करने लगा, उठने लगा, उसको एक जागा अंदर से कि मुझे किसी ने पहली बार एक झंझोड़ा है कि तुम खुद एक इंसान हो, तुम्हारी खुद एक आइडेंटिफिकेशन है। और सर उसके बाद उसने ट्रायल गेम में, हमने ट्रायल मैच रखा तो 84 रन बनाए, और उसके बाद वो आउट हुआ। तो मैंने कहा सबसे बुरी बात ये है जिंदगी में कि आप विकेट थ्रो नहीं करो। 200 नॉट आउट, 300 नॉट आउट, 400 नॉट आउट, 500 नॉट आउट, लुक एट ब्रेन लारा एंड ऑल दीज गाइस। तो यही फर्क डॉन ब्रैडमैन की एवरेज में है, यही फर्क बाकी लोगों की एवरेज में है कि वो अपनी विकेट कभी थ्रो नहीं से करते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, करने वाला खुदा है। मेहनत करी हमने 15 दिन, दिन रात मेहनत करी, इंजरी के बावजूद मेहनत करी, और उसको बोला कि ये छोटी मोटी इंजरीज की परवाह मत करा करो, को तुम इतने जर्नैल आदमी हो, एंड इज वेरी प्राउड। और मैंने मंसूर भाई को बोला कि आप अगले साल आप आइए डीएवी कॉलेज में मेरे साथ कैंप लगाइए 2-3 महीने का, 5 साल मुझे गोवा टीम के साथ रखो, मैं आपको रणजी ट्रॉफी जिता के देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है चंद्रकांत पंडित, वो मफतलाल में मेरे साथ खेलता था, और हम लोग जब यंगस्टर्स को लेके आए तो उनमें भी वो था, तो उसने वही पायदान शुरू किया जो मैं उस वक्त मफतलाल की टीम के साथ एज ए ट्रेनर करता था, क्योंकि वो सब लोग बहुत कमजोर अनफिट थे। तो हमने 1 साल में हिंदुस्तान में सब ट्रॉफीज जीती, और बीसीसीआई को चैलेंज किया कि आप अपनी टीम भेजो, हम आपकी इंडियन टीम के साथ मैच खेलेंगे, उन्होंने रिफ्यूज कर। सो आई थिंक प्लेयर बनाने के लिए उसको आग के दरिया से ले जाना पड़ता है सर, एग्जैक्टली सर, उसको खींचना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है। और आज ये तो मानेंगे आप, सामने आप देखना, ही विल बी द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट, अगर उसके पीछे सब लगे रहे। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि गुरु द्रोणों के बिना अर्जुन कुछ भी नहीं है, तो युवराज सिंह अभी गुरु द्रोणों की भूमिका में आ गए। नहीं सर, मैं कोई गुरु कोई द्रोणा नहीं हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो खुदा ने मुझे शफा दी है, मैं लोगों में बांट रहा हूं सर जी। मैंने अपने हिंदुस्तान में 25,000 खिलाड़ी, 25,000 लोग, 25,000 अच्छे लोग जो देश की सेवा कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, कोई पॉलिटिकल सिस्टम्स में हैं, कोई जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैं, और मेरे साथ वो डीएवी कॉलेज में रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और फिर अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ग्रैंडसन बड़ा हो गया, क्योंकि युवी और सचिन में इतना प्यार है कि वो सके भाइयों से भी ज्यादा प्यार है। जी। तो मुझे एक ड्यूटी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सचिन सर ने और युवी ने ये समझा कि शायद मेरे पिता इस काबिल हैं, अर्जुन के लिए कुछ करेंगे। तो जब वो जाके वापस परफॉर्म करने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने कल उसको मैसेज किया, यू आंसर मी बैक व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑन द। एक शाबाश का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में एक शाबाश का वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी, सोशल मीडिया में एक शाबाश का वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने बोला अर्जुन को। मैं बोला सर, कल मोबाइल पे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, तो मैंने कहा मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो सर सॉरी सर, फोन हमें अभी मिला है। तो पता लगा कि उसके उनके फोन रख लेते हैं ड्यूरिंग मैच। वेरी गुड। तो मैंने कहा जब जो कुछ लिखा बहुत बड़ा कुछ लिखा, और शाबाश इसलिए दी कि बेटा कीप अप द गुड वर्क, लेकिन आज के बाद अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी। तुम ओपन करोगे, नंबर 3 खेलोगे, 200 नॉट आउट, 300 नॉट आउट, और तुम इतने बड़े प्लेयर बनोगे सर, उसको संभाल के रखना है। मैंने मंजूर भाई कोच को बोला, मैंने कहा सर इसको संभाल के रखो। मैंने सचिन सर को मैसेज भेजा, युवी को मैसेज भेजा कि ही नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर जस्ट फॉर 2 years, यू विल सी व्हाट विल हैपन। एग्जैक्टली सर, ही इज अ मैजिक बॉय, और एक बात है, याद रखना वो हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह प्लेयर एज अ बैट्समैन बन सकता है जी। और एक ऊपर अगली बार ध्यान दें। और एक बात है कि सचिन पाजी ने खुद अपने बेटे को पेस बॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन जीन जो है ना वो सचिन का बेटा है, सचिन का जीन है, सचिन का ब्लड है, तो बैटिंग तो उसके उनका ब्लड में भी है। तो आपने उसको ढूंढ निकाला है क्या? मैं सर देखो, बॉलर वो बड़ा उसका पावर बॉडी है, थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन उसका चेंज करना पड़ेगा, उसका हाथ थोड़ा
45 डिग्री से आता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं काम करूंगा। अगले साल जब ये सीजन खत्म हो जाएगा, मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता जी लेकिन रीडिस्कवरी जो उसकी बैटिंग की है उसके ऊपर किसी ने ध्यान दिया नहीं सर। बात तो ये है ना जी कि आप बच्चे के ऊपर जो जीन्स में है वो पहले लेके आओ आगे। जी वो बैट्समैन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर इंडिया के लिए बनेगा, उसकी बॉलिंग के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी मैं उसकी ट्रेनिंग, उसकी फिटनेस, अभी उसका सीजन चल रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है गेम के ऊपर और अपनी बॉडी का ध्यान। मैंने बोला तुमको 8-10 घंटे सोना है, बेड में जाना है, हेल्दी फूड खाना है, जी। मेहनत करनी है और कंसंट्रेट करना है। अभी मैंने उसको यही बोला है सर जी, और वो और एक- फॉलो करता है।